हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक योर चैनल सक्सेस इंस्टीट्यूट। तो बेटा आज का लेक्चर लेके आए हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन को लेकर के। अभी तक हमने जितने भी डेरिवेशन ड्राइव किए हैं वो सब पोटेंशियल फाइंड कर रहे थे आप अलग अलग कंडीशन पे। बट बेटा इस लेक्चर के अंदर जो हम फाइंड करेंगे वो एक रिलेशन फाइंड कर रहे हैं वी और ई। इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसे हमने चैप्टर 1 में स्टडी किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है जिसे हम चैप्टर 2 में स्टडी कर रहे हैं। तो आज का जो रिलेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड मींस ई और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लेकर के है। तो बेटा सबसे पहले हम लोग फॉर्म जो इसका फॉर्मूला है जो हमने पढ़ा है वो लिख लेते हैं। ई हमने पढ़ा हुआ है फर्स्ट चैप्टर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। इक्वेशन 1 जो कि एक वेक्टर फॉर्म को डिफाइन करता है, वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है बेटा, फिर हमने वी को स्टडी किया था। वी हमने क्या पढ़ा था बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जो अभी पढ़ा है हमने चैप्टर 2 में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, इक्वेशन 2 जो कि एक स्केलर फॉर्म है, स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है कॉन्सेप्ट इतना? ठीक है बेटा, अब इन्हीं को लेकर के हमें स्टडी करना है, इन्हीं के बीच में हमें एक रिलेशन डिफाइन करना है। बट उससे पहले आपको एक स्टेटमेंट पता होनी चाहिए कि जहां भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है किसी भी डायरेक्शन में, लेट कि हम कोई एक ए पॉइंट लेते हैं, ए से बी पॉइंट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रो करता है, ए से बी की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता है, इट मींस दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कराया हमने। ठीक है, मान लीजिए ये इस वायर का 1 मीटर है, ये हमारा 2 मीटर है, ये हमारा 3 मीटर है, ये हमारा 4 मीटर है। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ वायर 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर एंड 4 मीटर। ठीक है बेटा, तो हम लेट कर लेते हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, तो हमने ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा था। जिस भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा था उसी डायरेक्शन में पोटेंशियल भी उतना ही डिक्रीज कर रहा था। अब कैसे प्रूव कर सकते हो आप इस बात को? बेटा आप लेट कर लीजिए कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है आपका, यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का के क्यू बाई आर पढ़ा है ना, के क्यू बाई, हम इसे के से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, के क्यू। यहाँ जो चार्ज होगा, मान लीजिए यहाँ पर आपका 2 कूलम चार्ज है, 2 कूलम चार्ज है, उतना ही चार्ज यहाँ पर होगा, उतना ही चार्ज यहाँ पर होगा, उतना ही चार्ज यहाँ पर होगा। अब के क्यू बाई आर, आर की यहाँ पर डिस्टेंस कितना है बेटा हमारा 1, यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा के क्यू बाई 2, के क्यू बाई 3, के क्यू बाई 4। हम देखेंगे जैसे जैसे हम इसको डिवीजन कर रहे हैं वैसे वैसे हमारी जो टर्म आ रही है वो स्मॉल आ रही होगी, मतलब छोटी वैल्यू आ रही होगी। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने फॉर्मूला लगाया पोटेंशियल का। इट मींस इट इज द ऑब्जर्वेशन। हमें क्या स्टेटमेंट मिल जाती है यहाँ पे? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, the electric potential is always decrease, in increasing order of या increasing direction of electric field या increasing order of electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स जिस भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जितना इंक्रीज करेगा उतना ही पोटेंशियल हमारा डिक्रीज होगा, जिसे कि हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है बेटा। अगर आप यहाँ वैल्यू रखते हैं के क्यू बाई 2 तो रिजल्ट देखेंगे धीरे धीरे क्या हो रहा होगा, स्मॉलेस्ट होता जा रहा होगा। ठीक है बेटा, ये ऑब्जर्वेशन आपको याद रखनी पड़ेगी कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को आप इंक्रीज करते हैं उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा डिक्रीज होता है। तो हम इस रिलेशन को दो कंडीशन में, दो टर्म में, दो केसेस में स्टडी कर रहे हैं। पहला केस हम ले रहे हैं व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन डिफाइन करेंगे। तो ड्रॉ कर लेते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ध्यान से समझिएगा। ये हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गई, जहां पर हमने कोई माइनस का क्यू चार्ज रखा हुआ है। ये हमारा ए पॉइंट है जो बी पॉइंट की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ए से बी की तरफ। अब इट मींस यहाँ पे एक फोर्स काम कर रहा होगा, एफ इज इक्वल्स टू माइनस का क्यू ई, यही फॉर्मूला लगता है बेटा। एट अ डिस्टेंस हमने मान लिया कि यहाँ पर जो हमारा डिस्टेंस है ये हमारा 1 पॉइंट है, यानी 1 पॉइंट से 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमने डेल आर लेट कर लिया। मीन्स जब ये माइनस क्यू चार्ज ए से बी की तरफ यानी 1 से 2 की डायरेक्शन की तरफ मूव करता है, जिस पर फोर्स कितना लगता है? माइनस का क्यू ई। ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब बेटा हमने फोर्स का फॉर्मूला अभी देखा कि माइनस का क्यू ई आ गया। ठीक है, जहां पर हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है? डेल आर। ये चार्ज कितना डिस्प्लेस करता है? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ हमारा? डेल आर। क्लियर है बेटा?
अब आप लोग जानते हैं हमने इसी चैप्टर में पोटेंशियल डिफरेंस का भी फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस बाय द यूजिंग ऑफ फॉर्मूला, बाय यूजिंग फॉर्मूला V1 माइनस V2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन वन जो हो रहा है हमारा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट लिख सकते हैं या टेस्ट चार्ज। तो हम इसको V1 माइनस V2, तो वर्क डन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा बेटा, देखो वर्क डन निकालते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना था माइनस का क्यू, और डिस्प्लेस कितना हुआ हमारा डेल आर। वर्क डन की जगह पर आप पुट करें माइनस का क्यू ई इंटू डेल आर अपॉन में, अपॉन में हमारा क्या चल रहा है बेटा, क्यों चार्ज चल रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे कोई चार्ज लिख सकते हैं, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल वी से। इट मींस माइनस का ई इंटू डेल आर। देखिएगा कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन किस पे डिपेंड करता है, डेल आर पर। मतलब यहाँ डिस्टेंस वेरी करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जितना चेंज होगा उतना पोटेंशियल भी चेंज होगा। बट अपोज कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा, देखो चेंज माइनस विल बी रिप्रेजेंट टू चेंज, इलेक्ट्रिक फील्ड जितना इंक्रीज करेगा पोटेंशियल उतना डिक्रीज करेगा बाय द रीजन ऑफ, बाय द कॉज ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम पॉजिटिव करने के लिए किस में लिखेंगे, मोड में। और मोड से रिजल्ट जब रिमूव होता है तो वो टर्म हमारी क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। क्लियर हुआ बेटा टॉपिक, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, दोबारा समझेंगे। हमने रिलेशन ड्राइव करा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच, जो वेरी करता है डिस्टेंस को, जो कि हमने इस स्टेटमेंट में भी समझा। हमने पहला केस स्टडी करा कि हम कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लेकर उस पर एक चार्ज ऑब्जर्व करते हैं माइनस क्यू, जो कि मूव करता है ए टू बी डायरेक्शन में। तो हमने फोर्स क्या, फोर्स अप्लाई हो रहा है इस चार्ज पे माइनस क्यू ही, अगर पॉजिटिव होगा तो क्यू ही। तो फोर्स हमें मिल गया, डिस्प्लेस कितना कर रहा है ये चार्ज, डेल आर। इससे हमने वर्क डन फाइंड करा, पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले में रखा, जिससे हमारा रिलेशन ड्राइव हो गया। कोई डाउट बेटा, बहुत ही सिंपल सा रिलेशन है। इसके बाद हमारा जो केस सेकंड आता है, नोट कर लीजिए आप इसको, इसका केस सेकंड हम नॉन यूनिफॉर्म में स्टडी करेंगे। रफ करें ये वाला पोर्शन, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लेंगे। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के थ्रू हम देखते हैं कि हमें इंटीग्रेशन फॉर्म में, इंटीग्रेशन फॉर्म में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और फील्ड का रिलेशन मिलता है। देखिए सेकंड केस, केस सेकंड, केस सेकंड है बेटा व्हेन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। तो यहां पर हमने ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे, ठीक है बेटा। अब यहां पर भी हमने देखा कि एक चार्ज रखा हुआ है ए पॉइंट पर, ठीक है, जो कि स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कवर करता है डी आर डी आर डी आर। हमने देखा कि यहाँ से ये डी आर डिस्टेंस कवर करते हुए किसी बी पॉइंट तक पहुंचता है, ठीक है बेटा। अब जितना छोटा डिस्टेंस होगा उसका उतना ही छोटा पोटेंशियल हो गया। हमने मान लिया कि यहाँ डी आर का पोटेंशियल कितना मिला, डीवी, यहाँ भी कितना मिला डीवी, यहाँ भी कितना मिला हमें डीवी। द स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस वेरी टू स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट मींस अकॉर्डिंग टू फर्स्ट जो अभी हमने पढ़ा था रिलेशन, डेल वी माइनस का ई इंटू डेल आर, यही पढ़ा था हमने। तो इन शॉर्ट अगर हम देखें तो स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का ई, तो ये नेट पोटेंशियल था। बट हम अगर डीवी और डीआर के वेरिएबल में काम करते हैं तो डीवी स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, और डिस्टेंस हमारा हो गया डी आर, ठीक है बेटा। अब हम इस पूरे पाथ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर निकालते हैं डेल वी, तो बाय द इंटीग्रेशन आप इसे एक काम करेंगे, हम यहाँ लिमिट रख लेते हैं आर वन और आर टू, मतलब कि द डिस्टेंस कवर टू आर वन टू आर टू बाय द स्मॉलेस्ट डिस्टेंसेस डी आर डी आर डी आर। तो यहाँ पर हम लिमिट पुट करेंगे आर वन और ये आर टू और डी वी, डी वी स्मॉल पोटेंशियल। तो डेल वी इज इक्वल्स टू अपर लिमिट लोअर लिमिट रखने के बाद डीवी की जो टर्म हमारे पास है माइनस का ई डी आर। तो दिस इज द नेट पोटेंशियल बाय द यूजिंग इंटीग्रेशन लिमिट इज माइनस ई डी आर। मतलब हम एक छोटे अमाउंट का जो छोटे अमाउंट का जो पोटेंशियल है जो डी आर डिस्टेंस कवर करता है उसका नेट पोटेंशियल लिमिट के थ्रू ड्राइव करेंगे। बहुत ही यूजफुल रिलेशन है, अभी आने वाले डेरिवेशन में हम इस रिलेशन को यूज करके काफी डेरिवेशन करने वाले हैं।
तो जहां भी हमारा ये रिलेशन आएगा वहां पे हमें R1 और R2 लिमिट पुट करनी होगी, तभी हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे। अगर हम यूनिफॉर्मली पढ़ते हैं तो डेल वी ई माइनस इंटू डी आर डेल आर, और अगर हम नॉन यूनिफॉर्मली स्टडी करते हैं तो इंटीग्रेशन फॉर्म में मतलब लिमिट्स आ जाएंगी। क्लियर है? बहुत यूजफुल रिलेशन है। आने वाले कुछ चैप्टर में भी हम इस रिलेशन को यूज करने वाले हैं। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, नोट कीजिए, और अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट कीजिए। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, जो हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो रिलेशन है वो डेल वी की फॉर्म में है, डेल वी इज इक्वल्स टू माइनस ई इंटू डेल आर। और जो हमने नॉन यूनिफॉर्मली फाइंड करा है बेटा, वो डेल वी इंटीग्रेशन फॉर्म में, लिमिट्स फॉर्म में, R1 R2 माइनस ई डी आर। गॉट इट बेटा? थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।